धन्ना, बहुत ऊंचा हो गया है, सारे यहां तो ऊंचा। बहुत दुख पहुंचाया ना मैंने आपको। कभी जुबान से तो कभी चिट्ठियों से। ना पुत्र, बाप से तकल्लुफ नहीं करते, तो तकल्लुफ में मिठास नहीं होती जो गिले शिकवों में होती है। बेबे क्या कर रही है तू? अब अगर तू रोएगी तो मैं भी रो पड़ूंगा, और अगर मैं रो पड़ा ना तो दुनिया कहेगी कि भगत सिंह फांसी चढ़ते चढ़ते रो रहा था क्योंकि वो मौत से डर गया था। तूने डरना नहीं सिखाया अपने पुत्र को, तूने तो लड़ना सिखाया है। मुझे क्या पता था कि तू लड़ते लड़ते इतनी दूर चला जाएगा कि जद मैं तेनू पुकारांगी तो तावी मेरे कोल नहीं आएगा। दुनिया ने कहा हार मान जा, पर उम्मीद पुकारती है एक बार और सही। एक माँ की उम्मीद तो सिर्फ उसका पुत्र होता बेटा, उसकी उम्मीद भी, उसकी दुआएं भी। ओ बेबे, तू तो दुआओं का घर है। एक दुआ गई तो दूजी तो है तेरे पुत्र के पास। लेकिन हर दुआ की अपनी अहमियत होती है पुत्र। जख्म कुरेदने से भरते नहीं, ये तो जश्न का मौका है। आंसू ना बहा, हंस। आंसू का क्या है, खुशी हो या गम बह ही जाते हैं। हमें हो गया। नहीं जान देना, मैंने नहीं जाने देना तेनू भगत। जान दे बेबे। नहीं जान देना, मैं तेनू नहीं जान देना। सर यही यही आजाद। समझो। ये आदमी बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है सर। पता नहीं कहां देखा है इसे। जरूर देखा होगा किसी और वेश में। नहीं सर, ऐसी शक्ल में देखा था। कहां, याद ही नहीं आ रहा है। आपको भी चकमा दे गया? मतलब चकमा दे दिया मतलब? और आपको इससे क्या मतलब है? नहीं, इसने बड़ों बड़ों को चकमा दिया है। मैं तो ये कह रहा था कि बहुत ही शातिर बदमाश। हाँ भी बहुत भेष बदलता है, लेकिन कभी कभी बिना भेष बदले भी घूमता है। साहब, साहब, कहाँ खो गए साहब? आप चिंता मत कीजिए सर, शक्ल तो पता चल गई है। ये ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह पाएगा। सिर्फ पकड़ना नहीं है मुझसे, मारना भी है। यस सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? कोई नया प्लान, कोई एक्शन नया? हाँ भगत, तुम्हें राजगुरु और सुखदेव को बाहर निकालने का एक्शन है। माफ कीजिएगा भाभी, मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। ये मुमकिन नहीं है, और ना ही ये कभी मुमकिन था। अगर मैं इस जेल से बाहर भागा तो ये लोग मुझे भगौड़ा करार देंगे। सब कुछ किया कराए मिट्टी में मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुशीला है। बहुत सुना था आपके बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की जरूरत इस समय बाहर है।
भीतर रहकर जो आपने करना था वो कर लिया, लेकिन इस समय जंग का जारी रहना बहुत जरूरी है और पंडित जी की भी यही इच्छा है। माफ करिएगा मुझे, मैं हाँ नहीं कह सकता, और ना ही इस बात मैं पंडित जी की बात मानूंगा। ये लड़ाई मुझे जेल के भीतर ही लड़नी है। कब तक भगत? जब तक फांसी नहीं हो जाती मास्टर जी। हमारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। अब तक तुमने वो किया जो तुम करना चाहते थे, अब तुम्हें वो करना होगा जो हम लोग चाहते हैं। तुम, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर इस जेल में अब ज्यादा दिन नहीं रहोगे। एक बार तुम बाहर निकले, तुम्हारे दूसरे साथी भी आएंगे। भगत, अब कोई दलील नहीं। आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। अगर मैं जेल से बाहर भागा, मुझे खुद को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारेगा, और ऐसे ज़मीर के साथ जिंदा होते हुए भी मर जाऊंगा मैं। मुझे जबरदस्ती यहां से निकाल कर मेरी खुद की निगाहों में मुझे गिराइएगा मत। विनती करता हूं मैं आपसे, मुझे मेरे आदर्शों के साथ जीने दीजिए और मरने दीजिए। तुम्हें विनती करने की जरूरत नहीं है भगत। हम बात करेंगे आजाद से, पर वो मानेगा या नहीं ये नहीं कह सकती। आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पंडित जी भी जिद्दी और आप भी जिद्दी। कमाल की जोड़ी है। मिलने का समय खत्म हो गया। आते हैं भगत, जल्द मिलेंगे। हमने भगत को बहुत समझाया पर वो मानने को तैयार नहीं है। उसने साफ मना कर दिया। अगर हम उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो साथ नहीं देगा। हमें पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। हमारी बात तो कतई नहीं मानने वाला था वो। भूत सवार हो गया ना लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का उसको। लेकिन पंडित जी अब उनको छुड़वाना नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं सुशीला जी। आजाद, हमें लगता है तुम्हें भगत से एक बार मिल लेना चाहिए। नहीं मास्टर जी, अब तो भगत से तभी मुलाकात होगी जब हम उसको जेल से बाहर निकलवाएंगे। ये लोग यहाँ कैसे? माहौर मलकार रूम नहीं है। अरे शायद पूछ कर आए होंगे ना मिलने के लिए। नहीं ओए, कैदी के कपड़ों में है ये भी। शायद पकड़े गए हैं। पंडित जी, मतलब आसद भाव के साथ कौन होगा अब? पंडित जी सही कह रहे थे माहौर, तीनों को तभी जेल से निकाल लेना चाहिए था। काश उस दिन साथ दिया होता मलका, सबको छुड़ा के ले जाते, तो वहां पंडित जी भी अकेले पड़ गए। चलो यारो, बड़ा चंगा लगा यार आप लोगों को। कितना पतला हो गया यार, देखना कैसे यार। हल्का, पंडित जी कहाँ है और तुम दोनों यहाँ कैसे? वो आ गए बस, और कैसे से क्या हासिल हो जाएगा भगत। HSRA में पंडित जी के साथ नए लोग जुड़ रहे हैं अभी। और ये लड़ाई हमें जेल के अंदर से भी जारी रखनी होगी। और हम कर भी क्या सकते हैं भगत? मुझे तो आजीवन कारावास की सजा मिली।
मेरी जिंदगी तो इस जेल में ही बीतने वाली है। मैं क्या देश के या किसी के और के काम आऊंगा, इसके लायक ही नहीं बचा। अरे बट्टू, तू हार क्यों मानता है रे? ये क्या छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे हैं हम? देश को आजाद करना है, विष्णु को मजबूत रहा। हाँ, और ये हम क्या कम कारनामे करते थे जेल में, तो अभी तू आगे नहीं कर सकता? अरे बाबा नहीं यार, बात वो नहीं है। सब सांस थे तो हिम्मत थी। तो होली क्यों यार? ये लोग आ गए ना साथ देने के लिए। तो हम हैं तेरे साथ। बिल्कुल। और अब तो गेंदा जी और वीरमा जी, और ये लोग भी तो अपने दोस्त बन गए हैं। तुम लोग बातें करो, हम आते हैं। चलो वीरमल, मिल लेने तो जा रहा हूँ अकेले में। शुक्रिया जी। दोस्तों, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और खुश नसीब हो आप लोग जो आजादी का दिन देखोगे और उसे जियोगे। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? आजादी मिले या ना मिले भगत, लेकिन इस आजादी की लड़ाई का इतिहास तुम तीनों के नाम के बिना मुकम्मल नहीं होगा। आजादी तो हम पाकर रहेंगे। और पंडित जी ने कहा है ना कि नाम पाना जरूरी नहीं। अब अगर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने के लिए अपनी मौत को चुन रहे हैं तो ये लड़ाई गलत लड़ रहे हैं हम दोस्तों। मेरा वो मतलब नहीं था भगत। इस आजादी की लड़ाई में तुम्हारा योगदान, जो हमारे इन साथियों को जेल में सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, उनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है, ये क्या किसी जीत से कम है क्या? मैं भी यही कह रहा हूं। अभी ऐसी बहुत सी चीजें जिसके लिए आवाज उठानी है हमें, और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के सर पर है। जंग अभी जारी रहेगी, जंग में जीत भी। कभी कभी डर सा लगता है भैया, जिस तरह आप लड़ रहे हैं ऐसे हम लड़ पाएंगे कभी? सिराज, अगर इतना ही डर लगता तो अभी छोड़ दो ये लड़ाई, चले जाओ अपने गांव वापस। गुमाली गुलामी की आदत डाल लो तुम अच्छे से। हाँ भैया, गुलामी के 100 दिन से बेहतर है आजादी का एक पल। आज कम से कम अपने मन से तो आजाद है, भले धरती से। ठीक, तुम यशपाल से मिलने जाओ, हम नियत स्थान पे ही पहुंचते। कहाँ? अल्फ्रेड पार्क? तुम्हें एक बार पहले भी समझा चुके हैं कि भीड़ में सबके सामने और कमरे से बाहर निकलने के बाद नियत स्थान का नाम नहीं लेना होता। गलती हो गई भैया, आइंदा से ध्यान रखना। वो वीरभद्र था ना? अभी देखे नहीं है भैया उनको, तो पहचान नहीं सकते। शायद कोई भूल हुई होगी हमसे। ठीक है, नियत स्थान पे ही मिलते हैं। जी भैया। चलो। अल्फ्रेड पार्क। साहब, How dare you enter my office like this? Can't you see we're in a meeting? साहब हम जितनी बड़ी खबर लेके आए हैं ना साहब, वो अपने आप में बड़ी खबर है साहब। Meeting is adjourned. साहब, आजाद आज अल्फ्रेड पार्क गया है। कितने बताओ? साहब हम अभी संगम के पास से आ रहे थे, हम वहाँ आजाद को देखे साहब। हम वहाँ छुप गए साहब। तो उसका एक साथी उससे कह रहा था कि अल्फ्रेड पार्क में मिलते हैं। चुपके से उसका पीछा किए साहब।
वो अल्फ्रेड पार्क के अंदर चला गया साहब, लेकिन उस पार्क के अंदर हम जा नहीं पाए साहब। हमें देर नहीं करनी चाहिए सर। देर नहीं करनी चाहिए, बट बिना कंफर्म किए भी नहीं जाना चाहिए। आई सजेस्ट तुम जाकर देखो कि सचमुच आजाद ही है या कोई और अगर वो है तो हमें खबर करो। यस सर। स्केच लेते जाइए। एक बार चेहरा देख लिया तो भूलता नहीं हूं मैं। यस, मेक श्योर ही डजंट रिकॉग्नाइज यू। अब बेफिक्र रहिए सर, वो हमें देख भी नहीं पाएगा। सब You prepare the force immediately. सर, If we kill Azad today, your needs will be taken care of for the rest of your life. He has been absconding for 6 years now. And every day I wake up with this one thought. I hope this time it's true. फांसी का दिन नजदीक आ गया और मैंने तुझे कभी रब को याद करते हुए नहीं देखा। अब तो रब को याद कर ले भगत सिंह। जिंदगी भर उससे कोई नाता नहीं रखा मैंने विमल जी। अगर अब उससे रिश्ता जोड़ लिया ना तो मतलबी कहकर मजाक उड़ाएगा वो मेरा। काश मैं ये फांसी रुकवा सकता, काश मेरे हाथ में होता। इतनी छोटी सी उम्र में चला जाएगा तू। भगत सिंह, तेरी जरूरत है इस देश को, तेरे जैसे नौजवानों की। कभी कभी 100 साल की उम्र वो सब नहीं कर सकती जो एक पल में आई मौत कर जाती है। मेरी और मेरी साथियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। दुख तो बस इस बात का है कि बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। मुझे तुझसे ज्यादा तुम्हारी माँ और तुम्हारे पियों का ख्याल आता है। कहां से लाएंगे वो जिगरा अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने सूली पे चढ़ता हुआ देखने का। मुझे बहुत पुराना रिश्ता है शहादत से मेरे माँ बाप का। बचपन में अपने बड़ों के खून में कलम डिबो के देशभक्ति लिखना सीखा था मैंने। हाँ, रोएंगे तो जरूर मेरे माँ बाप, लेकिन सीना हमेशा चौड़ा रहेगा उनका।